Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our fourth type of measures of central tendency, which is median. मीडियन हमें क्या कहता है कि मीडियन हमारे डाटा सेट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. इट डिवाइड्स आवर डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स. यानी हमारे पास पहला हाफ जो होगा वो 50% ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा और सेकेंड हाफ भी हमारा 50% डाटा को पे बेस करेगा. यानी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तमाम की तमाम इन्वॉल्व नहीं होती. जस्ट आपका 50% डाटा एक तरफ हो जाते हैं और 50% डाटा एक तरफ हो जाता है. इसमें हमारे पास अगर हम बात करें अनग्रुप डाटा की तो उसमें हमारे पास दो रूल्स हैं. एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब हमारे पास इवन है और एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब हमारे पास ऑड है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास ऑड हो तो हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमारे पास n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड आवर मीडियन. आपके पास लेट्स से ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn. ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है. इसमें जो n है ये हमारे पास ऑर्डर लेट्स से 3, 5, 7, 9 समथिंग लाइक दैट. जितनी भी ऑड नंबर है वो ऑब्जर्वेशंस है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करके रखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज यानी असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू पहले, देन उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरह सारे डाटा को तरतीब लगा के रख लेंगे. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा. उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे. उसके बाद लेट्स से अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 थी, 11 + 1 = 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगा. इसी तरह अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, ये फार्मूला यूज करना है. अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो हम n/2th ऑब्जर्वेशन और n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनका हम सेंटर उन दोनों वैल्यूज को लेके हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं. वो हमारे पास इसका बन जाता है मीडियन. ये हमारे फर्स्ट वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया है n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास उस वक्त यूज़ किया जाता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो. अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो हम क्या कहते हैं, मिडल टू वैल्यूज ले लेते हैं. एक फॉर्मूलेशन में अगर देखें तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. यानी अगर लेट्स से आपके पास 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो सेंटर वाली 2 ऑब्जर्वेशंस कौन सी बनेंगी, 3rd एंड 4th ऑब्जर्वेशन. n/2 6/2 हो गया. इसका मतलब है 3rd ऑब्जर्वेशन और 6/2 + 1 यानी 4th ऑब्जर्वेशन. इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास मीडियन आ जाएगा. अच्छा, ये हमारे पास वो तरीका है जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है. ये ग्राफिकली आपके कोर्स में नहीं है, या आपने नहीं देखना. अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर ग्रुप डाटा आ जाता है, ग्रुप डाटा में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है मीडियन = L + H/F n/2 - C. ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला है. L इसमें क्या है, HF. इसमें L हमारे पास होता है लोअर क्लास बाउंड्री, H होता है हमारे पास उसका क्लास इंटरवल, F होता है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, n/2 होता है हमारे पास n/2 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 होता है. इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो है C प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है. यानी हमारी क्यूमुलेटिव, इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे. जैसे ग्रुप डाटा की हमारे पास सबसे पहले निशानी है कि हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी. क्लासेस दी जाएंगी, क्लास लिमिट्स दे दें या क्लास बाउंड्रीज दे दें, और उसके साथ एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी ग्रुप डाटा की, ये 2 चीज़ें हमें दी जाएंगी. उसके बाद अब कौन सी लोअर बाउंड्री आएगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, कौन सा इंटरवल आएगा क्लास, इसके लिए हम मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं. मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं n/2 से. सबसे पहले n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन f जिसको हम कहते हैं. n/2 करेंगे, n/2 करके हम देखेंगे हमारे पास एक एडिशनल कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का.
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बनानी सीखी हुई, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। और n/2 देखेंगे वो कहाँ पे लाई करता है, जिस क्लास में लाई करेगा दैट इज़ योर मीडियन क्लास, और अब उसी क्लास की लोअर, उसी क्लास का इंटरवल, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी आप इसमें ऐड कर देंगे, और सी उसी क्लास से पिछली प्रोसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं कि हमारे डाटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, इसी की एक्सटेंशन कह सकते हैं हम, जिसको हम क्वांटाइल्स कहते हैं। क्वांटाइल्स में हम जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उसमें हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स क्वार्टर से है, जिसमें हम अपने डाटा को क्वार्टर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिसाइल्स डेसी से है, डेसी हमारे पास होता है 10th पोर्शन। इसी तरह हम अपने डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल्स हमारे पास 100 से रिलेटेड होता है, इसी तरह हम अपने डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पैटर्न वही है जैसे हम पहले फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास इसमें क्या हो सकता है कि क्वार्टाइल्स जो हैं ये हम जैसे अब मीडियन में हम एक लाइन सेगमेंट अगर लें तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें तो हमारे पास मीडियन आता है। अगर एक लाइन सेगमेंट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वहाँ से क्वार्टाइल निकालते हैं हम। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में उसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करें तो डिसाइल्स आते हैं। अगर एक लाइन सेगमेंट को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास परसेंटाइल्स आते हैं। अगर हमने एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें उसके लिए तीन पोर्शन बनाने पड़ेंगे। 3 पोर्शन बनाने से हमारे लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास क्वार्टाइल क्या आ जाते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q4 नहीं होता, Q4 100% हो जाता है, वो नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। इसी तरह अगर यानी इसका मतलब क्वार्टाइल्स में Q1 आएगा, Q2 आएगा एंड Q3 आएगा। डिसाइल्स जो होते हैं वो D1 से लेकर D9 तक होते हैं। अगर आप एक लाइन सेगमेंट में 9 पॉइंट्स लगाएंगे तो हमारा लाइन सेगमेंट जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आपको अपनी लाइन सेगमेंट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको उस पर 99 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, तो आपका डाटा जो है या लाइन सेगमेंट जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसी तरह डिसाइल्स होंगे D1 to D9 और परसेंटाइल्स होंगे P1 to P99। P100 नहीं होगा, D10 नहीं होगा, Q4 नहीं होगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या फाइंड, जो क्वार्टाइल है Q1 हमारे पास 25% डाटा होगा, Q2 हमारे पास 50% डाटा होगा, Q3 हमारे पास 75% डाटा होगा। डिसाइल्स में D1 10% डाटा, D2 20% डाटा, D3 30% डाटा, D5 50% डाटा, D7 70% डाटा, D9 90% डाटा। परसेंटाइल्स में P 25% डाटा को शो करेगा, P50 जो है वो 50% डाटा को शो करेगा। इसका मतलब है Q1 और P25 दोनों बराबर है, दोनों 25% डाटा को शो करते हैं। Q2 50% डाटा, मीडियन 50% को शो करता है, D5 50% को शो करता है एंड P50 परसेंटाइल 50th परसेंटाइल जो है ये भी 50% डाटा को शो करता है। ये इन सब का आंसर सेम आएगा। इसी तरह Q3 75% डाटा और P75 ये दोनों हमारे पास आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों 75% डाटा को शो करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल देखिए 3.11 एग्जांपल है। गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो हमारे पास तरीका मीडियन एंड क्वार्टाइल उसने कहा फाइंड आउट करें। 9/2 इज नॉट एन इंटीजर, देन आप क्या करेंगे, इसको छोड़ दें, इंटीजर वाला प्रोसेस छोड़ के आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। 9/2 करेंगे, 9 इज द
ऑड नंबर, देन हम क्या करेंगे 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ये हमने अरेंज करके लिख लिया इसको। सबसे पहले आपने क्वार्टाइल्स में क्वांटाइल यानी क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल और मीडियन, इन सब के लिए आपको सबसे पहले डाटा को अरेंज करके लिखना होता है। डाटा, ये आपको डाटा दिया गया था, ये आपने अरेंज करके लिख लिया। इसमें आपने करना है ऑड नंबर है, ऑड में n + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, n 9 है, 9 + 1 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5th ऑब्जर्वेशन जो है ये आपका मीडियन है, 1 2 3 4 एंड 5th, 39 इज योर मीडियन। अच्छा, Q1 अगर फाइंड आउट करना है तो Q1 आप यहाँ पे हमने मीडियन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना था तो डिनोमिनेटर में 2 था। क्वार्टाइल Q1 में हमने 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना होता है तो Q4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो वो भी 3n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। ग्रुप डाटा के लिए हम एग्जांपल देखते हैं 3.12। The following distribution relates to the number of assistants in 50 retail establishments। 50 रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स में हमारे पास ये एग्जांपल है। हमारे पास एग्जांपल है 3.12। इसमें नंबर ऑफ असिस्टेंट्स दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये हमारे पास कह लेंगे x दिया गया है और ये हमारे पास f दिया गया। आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिशनल कॉलम बना लेंगे और इसको देखेंगे। हमने कहा था कि जब ग्रुप डाटा की बात आती है ये एक किस्म का हमारे पास अनग्रुप डाटा के ही तौर पे हम इसको डील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ असिस्टेंट्स देखिए तो डिस्क्रीट डाटा में हमारे पास इस तरह की डीलिंग जो होती है वो अनग्रुप्ड वाली ही होती है। n/2 करेंगे, जस्ट n/2 कितना, n क्या होगा, f का समेशन। f का समेशन हमारे पास 50 है, 50/2 करेंगे तो हमारे पास आ गया 50/2 25 आता है। अब आप देखिए 25 आपके पास इस कॉलम में आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है 30 है, 25 इसका मतलब 20 से अबव है तो आपके नेक्स्ट क्लास में ये आपकी मीडियन क्लास है। अब इस क्लास में आपने देखना है कि आपके पास कौन सी ऑब्जर्वेशन बनती है। वो कहता है n/2 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन है, 25th एंड 26th ऑब्जर्वेशन की जो है आपने उसका एवरेज फाइंड आउट कर लेना। सेम पैटर्न पे Q1 और आपने Q3 भी फाइंड आउट कर लेना कि आपने क्वार्टाइल में 4 पे डिवाइड करना। फर्स्ट क्वार्टाइल में n/4 आएगा और Q3 में 3 को n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और आपने 4 पे डिवाइड कर देना तो आपके पास 6 असिस्टेंट आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 50/4। आपके पास आ जाता है 50/4 आपके पास आ जाता है ऑलमोस्ट आपके पास 12 बनता है। 12 + 1 13th एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके पास 13 इसमें आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ असिस्टेंट 2 बनते हैं तो 2 असिस्टेंट्स आ गया। इसी तरह अगर आप 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आता है, 150 डिवाइडेड बाय 4 करें तो वो ये आपके पास 37 आया ऑलमोस्ट और +1 37 + 1 38 हो गया। 38 एस्टेब्लिशमेंट 38 हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, ये 41 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा तो ये आपके पास 6 असिस्टेंट जो है 6 असिस्टेंट्स जो है ये आपके पास 75% डाटा को कवर कर रहे हैं। ये एक डिस्क्रीट डाटा था, डिस्क्रीट डाटा को एज अ हम अनग्रुप डाटा ही ऑलमोस्ट इसमें डील कर रहे हैं, वही वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इसी तरह 7th डिसाइल अगर आपने फाइंड आउट करना है, डिसाइल 10 से होता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम डिनोमिनेटर में 10 करेंगे और n को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके वो 5th असिस्टेंट में लाई करता है। इसी तरह अगर हम देखें एग्जांपल 3.13, इसमें हमें क्लासेस दी गई हैं और इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज हैं या लिमिट्स हैं जो भी आपको आप लिखेंगे उन्हें, उसके बाद मिड पॉइंट्स कैलकुलेट किए हुए, फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया गया। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनका फ्रीक्वेंसी का सम करना है ताकि हम n/2 आपका फाइंड आउट कर सकें। n हमारे पास है
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 905। 905 डिवाइडेड बाई 2 किया 452 आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें ना 905 लास्ट है, इसका मतलब इसका सम जो है हमारे पास 905 है। 905 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब है 452.5 आंसर आ रहा है। इसको हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 452 कहाँ पे आता है। 452 आएगा इस कॉलम में, 589 वाले कॉलम में। ये पूरी की पूरी को आप हाईलाइट कर लें, सर्कल कर लें। दिस इज योर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है ये, तो इसका मतलब है अभी इसका जो फॉर्मूला है मीडियन का, इसका आपका लोअर बाउंड्री, इसका इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की आएगी आपके पास। इसकी लोअर बाउंड्री कौन सी है 59.5। पहला आपके लोअर बाउंड्री 59.5 आ जाएगा। इस क्लास की आपका इंटरवल कितना है 10 है, वो आ जाएगा। मीडियन क्लास की आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 304, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की जगह 304 आ जाएगा। n/2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 452.5। और सी इस क्लास की मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 285, और सी ये आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या होगी 285। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने डिवीजन करनी है, और देन आपने जो भी आंसर आता है उसको 59.5 में ऐड कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। इसमें अब हमारे पास 65 जो मार्क्स हैं वो हमारे पास मीडियन के हैं। इसी तरह अगर हम Q1 इसमें से फाइंड आउट करना चाहें, सबसे पहले आपको अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन क्लास डिसाइड करनी है। फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास फाइंड आउट करनी है। अगर आप थर्ड क्वार्टाइल की क्लास फाइंड आउट करनी है तो भी सबसे पहले थर्ड क्वार्टाइल की क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिसाइल्स, परसेंटाइल, जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले उसकी क्लास आपने फाइंड आउट करनी है। फर्क कोई नहीं है, फॉर्मूला आप सिर्फ एक याद कर लें ये वाला, बाकी इसमें कॉमन सेंस से चेंज लाना है। कॉमन सेंस से चेंज कैसे लाना है, Q1 इसका मतलब Q1 डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का फर्स्ट क्वार्टर है, तो आप यहाँ पे n/4 कर दें। बाकी रेस्ट ऑफ फॉर्मूला इज द सेम। Q3 है तो आप 3n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 4 कर दें। D5 है, 5n डिवाइडेड बाय डिसाइल्स, ये ध्यान में रखना है, डिसाइल्स है तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 है। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज द सेम। और मजे की बात यह है कि इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी सेम है। जैसे इसमें हमने सबसे पहले n/2 डिसाइड किया, वहाँ यहाँ पे जो भी फिगर होगा उसको सॉल्व करने के बाद हमने वो क्लास फाइंड आउट करनी है। और इस फॉर्मूला में सबसे पहले आपने ये फिगर सॉल्व आउट करना है, यहाँ से आपकी क्लास डिसाइड होनी है। क्लास डिसाइड करने के बाद बाकी हर इंफॉर्मेशन उसी क्लास की आपने पुट करनी है और आपके पास इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर आपने Q1 फाइंड आउट करना है तो n/4 करेंगे। 905 डिवाइडेड बाय 4 226 आ गया। 226 आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें कहाँ था, इस क्लास में आएगा 226 285 वाले में। ये इसको हाईलाइट कर लें, ये आप फर्स्ट क्वार्टर की क्लास है। फर्स्ट क्वार्टर को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। Q1 क्लास को हम लो या फर्स्ट क्वार्टाइल को हम 25% डाटा को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने Q2 फाइंड आउट करना है तो Q2 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो Q1 एंड Q3 फाइंड आउट किया है ना, जहाँ थर्ड क्वार्टर में 3n डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज सेम, 3n डिवाइडेड बाय 4। Q2 फाइंड आउट करना है 2n डिवाइडेड बाय 4, 2 2s are 4 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो n/2 ही बचा। इसका मतलब मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल दोनों बराबर होते हैं। लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है और Q3 जो है अपर क्वार्टाइल कहलाता है हमारे पास, इसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं Q1 Q3 को, Q1 Q3 भी कह लेते हैं। इसी तरह अगर डिसाइल्स फाइंड आउट करने हैं, लेट से आपने 8th डिसाइल फाइंड आउट करना है, क्या बनेगा L + H/F 8n डिवाइडेड बाय 10 माइनस C। अब क्लास कैसे फाइंड आउट करनी, 8n डिवाइडेड बाय 10 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्लास आ जाएगी इसकी। अब बाकी इंफॉर्मेशन आपने सारी इसी क्लास की पुट करनी है।
तो हमारे पास जो है वो डाटा उस क्लास वो बन निकल आती है और सारी इंफॉर्मेशन उस क्लास की डाल के फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, सॉल्व करते हैं। और हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है? अच्छा, इसमें हमने फाइंड आउट करना है जी, एट्थ डिसाइड ही फाइंड आउट किया हुआ है 8 एंड डिवाइडेड बाई 10 करके। और बस यही फाइंड आउट किया हुआ है। ये हमारे पास इस तरह करके हमने क्वांटाइल्स भी फाइंड आउट कर लिए और मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। इससे रिलेटेड जो आपके पास न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, ये देखिए, इसमें हमारे पास पहले भी मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होंगे जिन्हें मीन, मीडियन, मॉड फाइंड सॉरी मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का। कुछ में आपने सिर्फ अब न्यूमेरिकल्स जिस तरह 3.33 है, इसमें आपको वो मीडियन कैलकुलेट करने का कह रहा है और आल्सो कैलकुलेट क्वार्टाइल्स में। क्वार्टाइल्स में यूजुअली हम Q1 और Q3 ही फाइंड आउट करते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है Q2 जो है वो मीडियन के बराबर है, तो ऑलरेडी हम मीडियन फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन आप एक दफ़ा कैलकुलेट करके कीजिएगा ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि Q2 जो है और मीडियन जो है ये दोनों 50% डाटा में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास दोनों का आंसर सेम है। सेवंथ डिसाइल उसने कहा, इसका मतलब D7 फाइंड आउट करना है और 64th परसेंटाइल यानी P64 डिवाइड करना है। आप कैसे करेंगे सेवंथ डिसाइल? 7n डिवाइडेड बाय 10 करके और फिर 64th परसेंटाइल 64n डिवाइडेड बाय 100 करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन है 3.34 मीन, मीडियन एंड मॉडल नंबर। मॉडल नंबर अभी आपने नहीं किया, मीन मीडियन किया है, आप वो इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन मॉडल वैल्यू के लिए आपने जगह छोड़ लेनी है, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना ताकि जब हम मॉडल वैल्यू का टॉपिक कर लें तो आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकें। इसके बाद हमारे पास है 3.35, इसमें आपको कह रहा है हिस्टोग्राम बनाइए और जाइफ बनाइए और इन दोनों ग्राफ से आप मीडियन फाइंड आउट करें। लेकिन आपने इसको वैसे ही प्रॉपरली आपने मीडियन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेना, ग्राफिकली नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास 3.36 आपके पास हो जाएगा मीडियन एंड क्वार्टाइल ऑफ क्वार्टाइल्स हैं। क्वार्टाइल्स में अगेन आपने Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन क्वार्टाइल्स, क्वेश्चन नंबर 3.37, 3.38 आपने करना है। इसके बाद हमारे पास बन जाता है 3.39, 3.40। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। ये देखिए, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का लफ्ज उसने यूज किया। अपर क्वार्टाइल है हमारे पास Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल है Q1। आपने दोनों फाइंड आउट करने हैं। 3.41 आपके पास दिया हुआ है एस्टिमेट द मीडियन इन टू क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3। क्वेश्चन नंबर 3.42 आपने कैलकुलेट करना है। 3.43 कैलकुलेट करना है। 43 ये आपको डाटा दिया गया है और आपको वो ये देखें, ये जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने मीडियन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, थर्ड डिसाइल D3 कैलकुलेट करना है एंड P45 कैलकुलेट करना है। इसके बाद 3.34 न्यूमेरिकल है, ये भी आपने करना है। 3.45, 46 मॉड आपने नहीं पढ़ा अभी, लेकिन मॉड आपने मीन और मीडियन कैलकुलेट कर लेना, मॉड की जगह छोड़ देनी है। वो मैं आपको जब करवाऊंगी वो देन आप इन न्यूमेरिकल्स पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3.47, 3.46 भी करना है, 47 भी करना है, 48 नहीं करना। बस ये न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व कर लेने हैं। अच्छा, अभी तक हमने जितना पढ़ा है जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन, क्वांटाइल्स हैं, इसमें हमारे पास अगर हम आप अपने चैप्टर के एंड पे देखिए, एक्सरसाइज से पहले आपको इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए गए हैं और डिफरेंट एवरेजेस, ये आपने इनको पढ़ लेना है और इनको अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। जैसे अरिथमेटिक मीन है, वो कहता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो इजी कैलकुलेटेड है और तमाम ऑब्जर्वेशंस पे बेस करता है।
ये इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इन सारे मेरिट्स एंड डी मेरिट्स में, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से मोस्टली ऑब्जेक्टिव बनता है। इनको आप पढ़ें और इनको क्लियरली अंडरस्टैंड करें। ये मीडियम तक हमारा लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गए, ताकि अगर आपका इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पॉइंट जो हो वो ना समझ आ रहा हो, तो आपके पास आप मेरे से उसको पूछ सकती हैं, ताकि आपका इजीली ये जो है ना आपका अंडरस्टैंडेबल हो, आप ऑब्जेक्टिव अपना सॉल्व कर सकें। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ताकि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बेटी उतना ज़्यादा आपको अच्छा समझ आएगा और आपके पेपर में आप जल्दी उसको अटेम्प्ट कर सकेंगी विद इन लिमिट्स। अगर आप इसको सिर्फ देखेंगी या सुनेंगी तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा पेपर को टाइमली सॉल्व करना, क्योंकि जब आप और ये ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल करना है, हर न्यूमेरिकल में आपके पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है, जिसको डील करने के बाद देखने में सेम लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करने बैठती हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये डाटा तो मुख्तलिफ तरह से डील होना था। इसलिए कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो जिसमें रेपिटेशन हो और सेम टेक्निक लगनी हो। हर एक में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आता है। आप उसको क्लियर जब सॉल्व करेंगी तब आपको पता लगेगा कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है और किस तरह करना है। थैंक यू सो मच।